नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। और दोस्तों आज हम एक छोटे से वीडियो के साथ में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो फिर भी आप जो अभी उपलब्ध समय है इसमें बिल्कुल प्रभावी तरीके से किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस वीडियो में हम सीखने का प्रयास करेंगे कि अगर आप बीएड एमएड या डीएलएड जैसे या किसी भी पाठ्यक्रम में हैं, आप छोड़ दीजिए आप किसी भी पाठ्यक्रम में, लेकिन मुख्यतः अभी ध्यान रखेंगे हम लोग अपने पाठ्यक्रम बीएड एमएड की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परीक्षाओं में अगर आपको 75 से लेकर ज़्यादा अंक लाने हैं, यानी 75 प्लस मार्क्स लाने हैं, 75 प्लस स्कोर करना है, तो हमको क्या करना चाहिए। जिन लोगों के ऐसे अंक आते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपको करना है आप भी कैसे 75 अंक ला सकते हो। और जी हाँ दोस्तों, विश्वास करिएगा मेरा, मैं जो इन बातों को अभी बताने वाला हूँ कोई नई बात नहीं बताने वाला, आपको पहले से पता है लेकिन आप कभी इस पर गौर नहीं करते। तो आप जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ और अभी जो अगला आपके पास में 20-25 दिन का समय है, बिल्कुल आप हर एक आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है और नहीं भी देख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि जो देख रहे हैं उन्हीं को पता है, जो नहीं भी देख रहे हैं वो करते ही है, जो अच्छे बच्चे हैं वो करते ही हैं। तो उनके आराम से 70-75 नंबर आराम से आएंगे, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तो वो सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, वो स्ट्रेटजी क्या होती है जिससे कि एक अच्छा अंक परीक्षा में लाया जा सकता है। और आपको सबको पता है दोस्तों कि बीएड के मार्क्स आपकी आगे चल के एक शिक्षक बनने के रूप में, एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में कितना महत्व रखते हैं। अगर आपको मार्किंग प्रणाली पता है, मार्किंग सिस्टम पता है कि जो एक टीचर के फाइनल सिलेक्शन में होता है, तो आपको पता है दोस्तों कि बीएड के अंकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। 60% मार्क्स जो होते हैं आपके सीधे सीधे बीएड के पाठ्यक्रम से आपके जोड़ लिए जाते हैं, फिर आपके ग्रेजुएशन 10वीं और 12वीं के अंकों को जोड़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जितने ज़्यादा अंक अभी इस परीक्षा में लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपको दूसरे जो अभ्यर्थी हैं कंपटीशन के दौरान शिक्षक बनने की दौड़ में आपको कुछ न कुछ प्रतिशत आपको आगे कर देगा। तो जितना हो सके अच्छे अंक लेकर आइए। और साथ ही साथ इस परीक्षा ये ऐसी नहीं है और ऐसा प्रश्न भी नहीं आता, ऐसा विषय भी नहीं है कि जो आपको सीखना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें किताबों के माध्यम से आपको बताई गई हैं, जो आपको आगे चलकर एक शिक्षक के रूप में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो बिल्कुल हमको उस चीज़ को सीखना चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ सीख सकते हैं। तो पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बीएड एमएड में हम लोग 75% नंबर कैसे ले गए। हमारा अभी टारगेट यही है, सबसे पहला टारगेट है कि भैया हमको कितना नंबर लाना है, मार्क्स हमें लाने हैं 75 से ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, 75 से ज़्यादा स्कोर करना है हम लोगों को। तो इसके लिए हमको क्या करना है वो देखेंगे हम लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अपना जो सिलेबस होता है यार उसको कैसे पूरा करें। कई सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं या बोलते हैं कि भैया मैं कोशिश तो कर रहा था, मैं पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाया। मैं कहता हूँ दोस्तों आप पूरा सिलेबस मत कवर करिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से आप मात्र 75% सिलेबस को भी कवर करके आप जो है पूरा पूरा आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो और आपके एक नंबर भी नहीं छूटेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने किस तरह से आप अपने पूरे सिलेबस को, मात्र 75% सिलेबस को, यानी कि 1/3 सिलेबस, और अगर मैं सीधी से सादा शब्दों में बोलूं तो मात्र आप 5 यूनिट में से 4 यूनिट पढ़ के, 4 यूनिट में से 3 यूनिट पढ़ के, अगर आपके में जो विषय है उसमें 4 यूनिट है तो आप 3 यूनिट ही पढ़िए और फिर भी आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको बताता हूँ वो स्ट्रैटेजी। अगर 5 यूनिट है आपकी किताब में, यानी आपके सिलेबस में, तो अगर आप 4 यूनिट भी पढ़ लेते हैं दोस्तों तो भी आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो बात मैं आपको बताता हूँ और ये मेरी गारंटी है। तो वो चीज़ें हम सीखेंगे कि भाई ये सब ये स्मार्ट स्किल होते हैं जो आपको परीक्षा में मदद करते हैं। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 2 अंक के होते हैं, उनके उत्तर कैसे तैयार करें। जो 8 अंकों के प्रश्न है उनको कैसे लिखना है, किस तरह से शब्द की सीमा के अंदर हमको सही उत्तर लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन को हाईलाइट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, यानी कि क्रम से लिखना है, क्यों जरूरी होता है क्रम में लिखना और क्यों हाईलाइट करना जरूरी होता है, किस तरह से इंपॉर्टेंट कोट्स को उसमें हमको लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 1 फॉलो, जो कि मैं अभी बताता हूँ आपको। बहुत ही मुश्किल स्टेप होता है, सबसे कठिन, तैयारी का सबसे कठिन हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, 2 अंक के प्रश्नों को तैयार करना है यहाँ पे, और ये आपकी परीक्षा का सबसे मुश्किल भाग होता है। आप कहेंगे 2 अंकों का प्रश्न बहुत सरल आता है, मैं तो यूं चुटकी बजाते कर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये कठिन है, और ये अगर आपने कर लिया तो आपने पूरी परीक्षा की तैयारी यहीं पे ही कर लिया। आइए समझते हैं कैसे। देखिए
आपको करना क्या है कि अपने पाठ्यक्रम या सिलेबस में दिए गए प्रत्येक टॉपिक की परिभाषा को एक बार अवश्य पढ़ लेना है और याद करने का प्रयास करना है। अर्थात कि देखिए, आप पहले क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, उसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, पहले उसको पढ़ लें। और साथ ही साथ में आप समय निकाल कर जो विषय पढ़ रहे हैं, मान के चलो अगर आप बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं या असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ रहे हैं या फिर आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उस विषय का सिलेबस निकालें और सिलेबस में जो भी टॉपिक लिखा हुआ है ना, हर एक, अगर ग्रोथ लिखा है तो आप किताब में या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं ग्रोथ सब जाएं, खोजें और ग्रोथ की परिभाषा को याद कर लें, इसको समझ लें। अब उसे ग्रोथ के बाद आप और कुछ ना पढ़ें, एक समय में एक ही काम करें, ग्रोथ को पढ़ लें और फिर आप सामने तुरंत ही बताने का प्रयास करें। ग्रोथ जैसे पढ़ लिया, अब आप किसी को भी बता दें कि भाई ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बता दें कि भाई शरीर में जो वृद्धि होती है उसको ग्रोथ कहते हैं, वजन बढ़ना, भार बढ़ना, ये ग्रोथ कहलाता है। तो आप एक बार किसी को बता देंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप खुद ट्राई करके देखिए। इसी तरह से अगर आपके सामने कोई दूसरा टॉपिक मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मान के चलो आपको विकास के अलावा औद्योगिकरण शब्द दिख जाए, वैश्वीकरण दिख जाए, स्मृति दिख जाए, भाषा दिख जाए, भाषा के घटक दिख जाए, तो आप उसको जाइए, खोजिए, उस टॉपिक को पढ़िए। अगर आपने भाषा को खोजना है तो आप जाइए भाषा को देखिए, अपने सिलेबस में से भाषा शब्द खोज लीजिए, या आपके सिलेबस में अगर भाषा दिया है तो आप जाइए भाषा शब्द को देखिए, आपकी किताब में उसकी क्या परिभाषा दी गई है, और सिर्फ उस समय सिर्फ भाषा के बारे में पढ़िए। ये नहीं कि भाषा के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू कर दिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को तैयार करिए। घर का निर्माण हम लोग सीधे आप छत रखने से नहीं करते, घर का निर्माण हम लोग करते हैं छोटी छोटी ईंटों को बिछाने से, और उससे भी पहले करते हैं नींव का निर्माण। और नींव जितनी मजबूत होती है दोस्तों, मकान उतना ही अच्छा और मजबूत होता है। तो ये जो 2 अंक के प्रश्न है ना, एक एक टॉपिक को जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, ये मकान बनाने का काम है। ये आपके 80 नंबर और 75 नंबर से ज़्यादा, 80 नंबर 85 नंबर लाने की प्रक्रिया के ऊपर काम करने की जैसा है। तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करें। फायदा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप धीरे धीरे एक एक दो दो प्रश्नों को धीरे धीरे तैयार करने लगते हैं ना, तो एक दिन में मान के चले आप 10 प्रश्न को अच्छे से तैयार करें, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो यार, मैंने इतना टॉपिक भी पढ़ लिया और ये मुझे याद है। अगले दिन जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप विश्वास करिए कि आपको इतना अपने आप पे भरोसा हो जाता है कि यार मैं तो याद कर लेता हूँ, मैं अभी जो भी ये टॉपिक आएगा मैं इसका उत्तर कुछ ना कुछ तो लिख ही दूंगा। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही साथ आप हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर होते चले जाते हैं। आप अपने पढ़ने का तरीका बदलेंगे, सीखने का तरीका बदलेंगे, प्रैक्टिस करने का तरीका बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर ही आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के 2 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा सिर्फ वो तैयारी नहीं हुई, अगर आपने एक बार 2 नंबर के प्रश्नों को तैयार कर लिया दोस्तों, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उन 2 नंबर के प्रश्नों के आधार पर ही आप जो है अपने 8 नंबर के प्रश्नों को बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। और अपने पुराने अनुभव, अपने वर्तमान अनुभव और अपने जीवन का जो अनुभव, उन सारी चीज़ों को जोड़कर और अपने जो 2 नंबर के प्रश्नों को तैयार किया, इन सारे के माध्यम से आप अपने 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्नों को बिना। तो दोस्तों, जब आप 1 नंबर के 2 नंबर के सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, आपको कमांड हो जाए ना, तो आपको अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये 2 नंबर के प्रश्न ही तैयार करें। यानी कि सिलेबस से हर एक टॉपिक को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। विश्वास करिए दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब जब अगर आप सारे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, तो आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि इस स्थिति में 1 सप्ताह लगातार आप सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम बेकार के इधर उधर परेशान होते हैं और इधर उधर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। जो भी छात्र अच्छे अंक लेकर आते हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं। 2 अंक पहले छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लिख के तैयार करते हैं। तो लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वॉइस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि हर बार पेन पेपर से लिख के ही प्रैक्टिस करें। आप ऐसा करें कि प्ले स्टोर पर जाएं और कोई ऐप डाउनलोड कर लें जिसमें कि आप वॉइस कमांड से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हिंदी में बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप है प्ले स्टोर पर जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आप क्या करें, मान लें एक क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि क्या है, तो आप उसमें क्वेश्चन में आप उस ऐप में जाएँ और उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि अभिवृद्धि क्या है, तो आप अपना उत्तर उसमें लिखिए। आप एक बार लिखेंगे, आपको 2 मिनट लगेगा, जितना भी लगता है आपको समय आप दीजिए, उतना समय उत्तर लिखिए और फिर खुद ही जांच करिए क्या मैंने सही बोला। ऐसा करके आप प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे आपकी एक तरह से नोट्स भी बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और साथ ही साथ में आपकी खुद की तैयारी का आप आकलन भी कर सकते हैं कि भाई इस टॉपिक को सही में कितना अच्छे से मैं लिख सकता हूँ।
तो आप अगर लगे कि आपको इस टॉपिक पे आपने अच्छे से परिभाषा लिख दी है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ कमी है तो आप उसको बदल सकते हैं। तो आप ऐप्स का यूज़ करिए, थोड़ा डिजिटल मीडियम का भी यूज़ करिए और समय को बचाइए, स्मार्ट तरीके से काम करने का इस्तेमाल करिए। चलिए अब देखिए अगर आप इस स्तर तक 2 नंबर के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप समझेंगे कि आपने तकरीबन 90% अपनी लड़ाई जीत ली है। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। अभी तक आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों स्टेप 1 फॉलो करने के बाद में कि आप तकरीबन 2 नंबर के हर एक प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। चलते हैं 2 में, स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 यानी कि इस स्तर पर आपको अपनी तैयारी का 90% पूरा हो जाएगा। इस स्तर पर यानी इस स्तर को पार करने पर आपकी इस तैयारी तकरीबन 90% पूरी हो जाती है। और क्यों होती है वो हम बताते हैं आपको। यहाँ पे 8 अंक के प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके, जो कि 200 शब्दों में लिखे। अब होता क्या है यहाँ पर इस स्तर पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों नहीं पढ़ने की आवश्यकता वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ने की जरूरत है क्योंकि जो 2 नंबर के प्रश्न हैं, आपने जब 30, 40, 50 2 नंबर के प्रश्न कर लिए तो तकरीबन ये जो भी प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर में आने वाले उन्हीं से जुड़े मिलते जुलते आते हैं। 2-3 प्रश्नों को अगर आप 2 नंबर के मिला देंगे तो एक 8 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने अगर अपने 2 नंबर को नींव तैयार कर ली है तो उससे आपका जो दीवार है 8 नंबर का वो खड़ा हो जाएगा। तो आपको वो घर बनाने की तैयारी अब शुरू कर देनी है। तो आपको करना क्या है इस प्रक्रिया में कि आपको केवल पिछले वर्ष के जो पेपर होते हैं ना उनको हल करना। 3-4 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए मात्र उन्हीं क्वेश्चन को। आप देखेंगे कि उसमें भी 8 नंबर के प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद साथियों हमको करना ये है कि जो पिछले पहले से हमको करना है, परीक्षा से पहले कम से कम 10 प्रश्न, आप ज़्यादा मत करें, कम से कम 10, यहाँ 10 लिखा, मैं बोलूँगा 10 से 15 प्रश्न, 8 नंबर वाले ऐसे 10 से 15 प्रश्न आप तैयार कर लें। यानी कि हर एक टॉपिक से 2 प्रश्न तैयार कर लें, हर एक यूनिट से आप 2 प्रश्न तैयार कर लें। जो आपको लगता है कि इस टॉपिक, आप ऐसा करें कि जो टॉपिक का नाम है ना, इस जो चैप्टर का नाम होता है यानी कि उसी के ऊपर जो क्वेश्चन है, अगर मैं बोलता हूँ वृद्धि और विकास, तो आप वृद्धि और विकास के ऊपर आप मतलब इतना पढ़ लें कि आपको अगर 8 नंबर का प्रश्न आए तो भी लिख सकते हैं और 10 नंबर का प्रश्न आए तो भी लिख सकते हैं। तो हर एक यूनिट से आप 2 प्रश्न, लघु उत्तरीय के अलावा जो आपका होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके हिसाब से 200 शब्दों में लिखने की क्षमता के बराबर आप तैयारी कर लें। मात्र इतना करना। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि उत्तर लिखने का अभ्यास करने का तरीका क्या है, आप डिजिटल मीडियम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप तैयारी भी कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद आप सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अध्याय से आपने कम से कम एक विषय तैयार कर लिया। यानी कि सुनिश्चित करना है कि आपने एक विषय का मतलब एक टॉपिक रेडी कर लिया। अब यह आपको क्या करेगा कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने में मदद करेगा। अगर आप हर एक यूनिट से कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तैयार करते हैं और आपने 2 नंबर के क्वेश्चन भी तैयार कर लिए तो दोस्तों ये आपको बहुत काम करने वाला है, बहुत ही मदद करने वाला है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न को भी थोड़ा समझ लीजिए, ये भी बहुत मदद करता है। तो इस तरह से आपकी तैयारी होती चली जाएगी। अब चलते हैं स्टेप 3 में। यहाँ पे आपका 100% हो जाने वाला है। यानी कि 500 प्रश्नों का उत्तर जो है आप 2 मिनट में लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मतलब 2 मिनट में नहीं लिख सकते, मतलब 2 मिनट में तैयार कर लेंगे, वो बता रहा हूँ कैसे। 100%, जी हाँ दोस्तों, 100% परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, अपने 15 अंकों के प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। यानी कि जिनको हमको 500 शब्दों में लिखना होता है भैया, 500 शब्दों में लिखना होता है। अब पढ़ते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला था, क्योंकि 2 अंक और 8 अंक के प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया है, मतलब हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो आपको बताऊं दोस्तों कि इस वक्त तक आपको इतनी नॉलेज हो जाती है, 2 नंबर के इतने सारे प्रश्न आपके दिमाग में होते हैं, 8 नंबर के प्रश्नों को भी आपने कहीं ना कहीं अच्छे से तैयार कर लिया है। इन दोनों को मिलाकर ही आप 15 नंबर के प्रश्नों को भी लिख सकते हैं। तो आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन आए मात्र उसको पढ़ लें और आंख मूंद कर जाएं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। और अगर आ भी गया तो इस वक्त अगर आपने 2 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिया और 8 नंबर के प्रश्नों को भी अच्छे से कमांड कर लिया है, तो आप 15 नंबर के क्वेश्चन 500 शब्दों में बिल्कुल आराम से लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि आपको परीक्षा में प्रश्नों को हाईलाइट करके लिखना है, प्रश्नों को पॉइंट्स में लिखना है। प्रश्नों को जब 200 शब्दों का प्रश्न आए तो आपको पॉइंट्स में टेबल बना के लिखना है। जहाँ जरूरत हो चित्र बनाने की, अगर मतलब एकदम अच्छा चित्र नहीं बनाना है आपको, लेकिन एक साधारण सा चित्र भी बना देना है। जहाँ जरूरत लगे आपको एक घर बनाने का, घर की बात करें तो घर बना दें। आपको गोला बनाकर आप कुछ चीज़ें बताना चाहते तो मतलब
जितना ज़्यादा आप डायग्राम पिक्चर इमेज सारा बनाएंगे उससे देखने में भी अच्छा होता है और सामने वाला समझ जाता है जल्दी। तो आप समझ रहे हैं कि आप समझिए कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा तो आप किस तरह से लिखेंगे, ये सोच कर आप अगर उत्तर देंगे तो आप जरूर अपने उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। क्योंकि आप समझिए एक शिक्षक के पास में इतना समय नहीं होता, उनको होता है कि हम जल्दी जल्दी कॉपी जांच करें ताकि हर कॉपी के आगे जो हमारे हमको पैसा मिलता है चेक करने का वो फटाफट मिले। तो एक कॉपी के ऊपर वो ज़्यादा समय नहीं देगा, तो जब वो ज़्यादा समय नहीं देगा तो आपको अच्छे अंक कब देगा, जब आपकी कॉपी में कुछ ऐसा दिख जाए, 8-10 प्रश्न ही ऐसे दिख जाएं कि लगे यार कि ये बच्चा तो बड़ा होशियार है, जो लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। तो आपको जो भी प्रश्न लिखने हैं, खासतौर पर जब शुरुआत में आप उत्तर देते हैं, बहुत ही संयम से अच्छे से लिखें, लेकिन इतना समय भी ना दे दें कि कुछ ही प्रश्नों में पूरी परीक्षा की तैयारी आपकी जो है खराब हो जाए, पूरा समय निकल जाए। तो मतलब लेकिन देखने लायक हो, शुरुआत के जो प्रश्न लिखते हैं ना आप उसको ध्यान पर थोड़ा अच्छे से लिखें, तो सामने में चेक करने वाले के दिमाग में एक बन जाएगा, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे कि भाई बच्चे को ना आता है, ये आपको कर देना है, सामने वालों को समझा देना कि मैंने जो कॉपी में लिखा है ना वो लिखते हैं। तो बहुत सारे लोग गाना भी लिख के आते थे ना, इसी चक्कर में उनको नंबर मिल जाते थे, लेकिन आपको गाना नहीं लिखना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई वो आपको जरूर काम आई होंगी और आप इसको तैयार कर सकते। मैंने आपसे बताया था कि हम ये भी बताने वाले हैं कि आप सिलेबस को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो मैं आपको आई बटन में वो लिंक दे देता हूँ जहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि आप अपने सिलेबस का मात्र 75% कवर करके भी हर एक क्वेश्चन किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है यानी आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पर बने रहें। जैसा कि आज का ये वीडियो है, इसके अलावा आपने अभी पहले देखा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। ऐसे और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के क्वेश्चन आपको और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा।